होता जा रहा है, लेकिन आश्वासन ही मिलते जा रहे हैं। पप्पू यादव साथ में हैं। क्या होना चाहिए और इस तरह की जो बार बार पेपर जो लीक हो जाता है उसके बाद विद्यार्थी परेशान होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ना तो नेता को चिंता, ना तो सिस्टम को चिंता, और ना ही आज तक कोई बिहार बंद हुआ, ना भारत बंद हुआ, और ना ही आम पब्लिक को चिंता। सबसे ज़्यादा पेपर लीक से परेशान कौन है? नेट। कब से? 40 लाख दीजिए, डॉक्टर बना देते आप। हम दीजिए 50 लाख, जो हम नेट में चाहेंगे सो होगा। ये पेपर लीक सर 32 मामले में गुजरात डबल इंजन की सरकार पेपर लीक के मामले में अभी तक केस एफआईआर दर्ज हुआ। हिमाचल की सरकार गई ही पुलिस पेपर लीक मामले में। उत्तराखंड का अभी 12 दिन पहले पेपर लीक हुआ है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और गुजरात में पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक के मामले में कोई आज नहीं, लालू यादव जी के समय के पहले भी और आज भी। सवाल न तो लालू यादव के समय के पहले का है, न गुजरात के समय के पहले का है। पेपर लीक के पीछे किन किन की भूमिका है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या उसमें यूजीसी का चेयरमैन, यूपीएससी का चेयरमैन, बीपीएससी का चेयरमैन, या जिस विभाग का एग्जामिनेशन होता है उसका चेयरमैन, उसका सेक्रेटरी को अकाउंटेबिलिटी में लानी चाहिए कि नहीं? उसको जेल भेजना चाहिए कि नहीं? शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए कि नहीं? आप पहले एक घटना घटती थी तो नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दिए थे रेलवे में, कभी पीएम इस्तीफा दे दिए थे, एक ट्रेन एक्सीडेंट किया था। अब आज़ादी के बाद के से लेकर लगातार पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। सिपाही की भर्ती में पैसा दो पाओ, नंबर लाओ पाओ। आप एलआरसी के मामले में आपने क्या कह दिया तेजस्वी यादव जी? उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन की। भैया तेजस्वी जी, बिल्कुल एग्जामिनेशन पर ही होना चाहिए, बिल्कुल सही निर्णय है, लेकिन एसटीईटी और बीटीटी अन्य के मामले में, नियोजित के मामले में आप ये तय कर दिए कि जो पहले रूल्स है उसी पर होगा। एग्जामिनेशन को आपने नहीं माना। अब एलसीआर को जो पहले आपने रूल में लाया उसको एग्जामिनेशन मान लिया। सेंटर भी हम ही तय करते हैं कि सेंटर कौन प्रिंसिपल के यहाँ होगा, किसके यहाँ होगा, और वो पहले ही सेंटर हमको 2 करोड़ 4 करोड़ में हम ले लेते हैं ठेका। तो सेंटर भी ठेका, जहाँ क्वेश्चन छपती है वो भी ठेका, कोचिंग के बड़े बड़े माफिया भी ठेका, कौन क्वेश्चन आयर फिट होगा वो भी ठेका, क्वेश्चन कौन तय करेगा वो भी ठेका, और ऊपर से नीचे तक पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा। सेट है, इस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। नीतीश कुमार जब तक रहेगा पेपर घोटाला होता रहेगा बीजेपी के मुंह में। ये बेशर्म आदमी सबसे ज़्यादा घोटाला, और नीतीश कुमार जब तक रहेगा। सवाल नीतीश और बीजेपी का नहीं है, सवाल है मिडिल क्लास गरीब का बच्चा क्या डॉक्टर बनेगा? क्या मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा क्या बीपीएससी में उन चीज़ों में जा पाएंगे? जब तक सेटिंग नहीं होगा तब तक नौकरी होगी, जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक हमको मार्क्स मिलेगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बच्चों को 5-5 हज़ार रुपया देना है, और अगला एग्ज़ाम जो होता है जहां पर कटिहार में आता है, जहां भी क्वेश्चन लीक आउट हुए हैं, संभावना है कि सिर्फ उसी जगह सेंटर का ही कैंसिल करने की बात। मुझको तो समझ में नहीं आता, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये पेपर किसी एक जगह से क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है और एक दिन पहले नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन मिनिमम 1 सप्ताह पहले से मार्केट में चल रहा था। 1 सप्ताह पहले हमारे लीडर यहाँ 2 लीडर हैं, छात्र लीडर हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए दोनों तरफ। तेजस्वी यादव खुलकर नहीं बोल रहे हैं, पहले विपक्ष में थे। तेजस्वी यादव जी का प्रवक्ता हम नहीं है, डिप्टी सीएम है, वो अपनी बात पहले तो बोलते थे। तो सर आप उनसे ना पूछिएगा, आप हमसे ना बात करिएगा। आप देखिए, आप दिखाइए, बताइए। 2 दिन पहले हुआ है ये, देखिए ये 2 दिन पहले एग्जाम, कल 1 घंटा 2 घंटा की तो बात है नहीं। ये तो 2 दिन में किसके मोबाइल पर नहीं चला गया होगा? के समझाए भाई मंत्री संतरी डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री जी को। सर सवाल गाली गलौज का नहीं है, सवाल है
इस बिहार और इस देश के मिडिल क्लास के बच्चे जो जीनियस है, जो महा जीनियस है, मोस्ट जीनियस है, उसको तो चैलेंज आप कर नहीं पाइएगा, लेकिन मिडिल क्लास का जो जीनियस है, सीधा आप 600 मार्क लाने की नीट में बात कर लेते हैं, 700 नंबर दे देंगे। तो शिक्षा मंत्री पर केस हो, चेयरमैन पर केस हो, सेक्रेटरी पर केस हो, कोचिंग माफिया पर केस हो, सेंटर पर केस हो, जहां छपता है वहां केस हो, इन सबको जेल भेजा जाए। हमसे जुड़े रहने